This video is for informational and educational purposes only. It is not any financial advice. Asli Trades is not a registered financial advisor. तो निफ्टी ने क्या सुपर परफॉर्म करा है आज, जैसे जैसे मैंने मार्क करा था एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रेड बनी है। तो जो लेवल्स मैंने दिए थे, सबसे पहला था 25,740, यहाँ पर सस्टेन करा और यहीं से निफ्टी रॉकेट बन के सीधा कहाँ तक गया, 25,814 तक। तो अब अगर यहाँ पे सस्टेन करके अपसाइड जाता तो फिर आज एक बहुत क्रेजी रैली हमें देखने को मिल जाती है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से भी हमें टोटल 100 पॉइंट्स मिल गए, अच्छी खासी हमने आज ट्रेड लिया और हमारे अच्छे खासे पैसे बन गए। साथ में अगर मैं अपने इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर ने आज कितना कमाल करा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर ने किस लेवल पे ट्रेड दी, 25,680 पे यहाँ पे इसने ट्रेड दी और एक क्रेजी कितना अपसाइड गया है। यहाँ पे इसने ट्रेड दी इस लेवल पे और यहाँ से देखो मार्केट पूरा 130 पॉइंट ऊपर गया है। इंडिकेटर ने आज नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिखाई और हमारे पैसे भी अच्छे खासे बने हैं। तो इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, तो भाई बैंक निफ्टी तो अल्टीमेट चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत क्रेजी काम कर रहा है। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करा, एक बार रिजेक्शन आई, उसके बाद जब सस्टेन करा यहाँ से बैंक निफ्टी रॉकेट हो गया। हमारी ट्रेड इसी वाले पॉइंट के ऊपर बनती, यहाँ हमारी ट्रेड बनी, यहाँ से रॉकेट बन गया बैंक निफ्टी। कितने पॉइंट्स आए टोटल, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, काफी क्रेजी है और ये बहुत बड़ी ट्रेड्स होती है अगर कोई इतना लंबा कैप्चर कर ले। तो मैंने कहा था कि 61,400 तोड़ेगा तो अच्छा खासा फॉर्म कर सकता है। एग्जैक्टली 61,400 तोड़ते ही मार्केट रॉकेट हो गई और कहां तक गई, 61,600 तक, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था यहां तक गया 61,600 तक और यहां से हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल गया। उसके बाद मैंने एक चीज और गई थी, अगर मार्केट 61,500 तोड़ेगा तो यहां से दोबारा से रॉकेट बन जाएगा। यहां से मार्केट ने 61,500 भी तोड़ा, ऊपर सस्टेन भी और क्रेजी अपसाइड भी भाग गया। तो ये होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स की पावर। यहाँ से बैंक निफ्टी ने अमेजिंग परफॉर्म करा है आज। तो वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अब अगर हम देखें निफ्टी में क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं सारे लेवल्स मार्क कर दूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। तो या तो आप इन सब लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं सारे के सारे चार्ट्स अपडेट करता रहता हूँ। उसके बाद अगर हम चले तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, अगर निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट में चले तो निफ्टी हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, निफ्टी यहाँ पे कह रहा है कि 25,814 एक बहुत स्ट्रांग लेवल है, इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है और यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा निफ्टी के लिए। तो हमारा सबसे मेन लेवल कल के लिए कौन सा बनता है, अगर निफ्टी 25,800 तोड़ के सस्टेन करती है और अगर 25,860 तोड़ लेती है, यहाँ से आप कॉन्फिडेंट होकर अपसाइड जा सकते हो। यहाँ पे अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से निफ्टी कैन इजीली गो टू 25,980। अगर निफ्टी 25,980 तक जाएगी तो इजीली 26,000 भी जा सकती है। तो कल के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहने वाले हैं, सबसे पहला 25,814 का ब्रेकआउट देना है, ठीक है। उसके बाद 25,860 पे सस्टेन करना है और अगर 25,860 को सस्टेन कर लिया तो 25,905 तक इजीली जा सकता है। अगर 25,905 सस्टेन हो गया, अगर 25,905 सस्टेन हो गया तो यहाँ से मार्केट रॉकेट बन जाएगी अपसाइड की तरफ और यहाँ से 26,000 इजीली मार्केट जा सकती है। तो हमारे सबसे की लेवल्स कल के लिए कौन से रहने वाले हैं, सबसे पहला 25,800 का ब्रेकआउट और दूसरा 25,860 को सस्टेन करना है, ठीक है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अगर यहीं से रिजेक्शन आती है, अगर 25,800 से रिजेक्शन आती है तो यहाँ से आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। इस लेवल से निफ्टी नीचे गिर सकता है, ठीक है, इस लेवल से निफ्टी नीचे गिर सकता है अगर यहाँ से कच्चा होता है, ठीक है। और अगर निफ्टी ने 25,780 को तोड़ दिया डाउन साइड तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है और यहाँ से निफ्टी वापस 25,500 तक जा सकता है। यहाँ से हमारी डाउन साइड की मूवमेंट वापस शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे नेगेटिव सेंटीमेंट्स वापस शुरू हो जाएंगे। तो वो दो कौन से लेवल है फॉर कॉल एंड पुट साइड, सबसे पहला कॉल के लिए सबसे पहला 25,800 का ब्रेकआउट, दूसरा 25,860, ठीक है। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 25,780। अगर ये टूटता तो यहाँ से मार्केट कैन इजीली गो टू 25,740। अगर 25,740 टूटेगा तो यहाँ से मार्केट वापस डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ जाएगी। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आज काफी ऑसम मूवमेंट आई है। एक बार जरा मैं इसके सारे लेवल्स मार्क कर लूँ फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे मैंने कल कहा था मार्केट ने वैसे काम करा। अगर हम कल की बात करें कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी अभी काफी इंपॉर्टेंट जोन में चल रहा है, बैंक निफ्टी हर चीज का ब्रेकआउट दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहने वाले हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, अगर अपसाइड के लिए जाए, अगर हम कॉल साइड के लिए जाए तो 61,600 को तोड़ना पड़ेगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, अगर ये टूटेगी तो यहाँ से आपको एक नया ऑल टाइम हाई वापस देखने को मिल जाएगा
और हमारा लास्ट ऑल टाइम हाई था 61,756। अगर ये टूटेगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी 62,000 इजीली पहुंच जाएगी। बैंक निफ्टी वैसे काफी ब्रूटल चल रही है और आपको पता होना चाहिए हमारे आरबीआई ने बहुत पैसा इन्फ्लो करा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। उसके वजह से क्या होगा, हमें और अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल जाएगा। और एचडीएफसी, एक्सिस बैंक इन सब के ऊपर हैवी वेट बाय कर रहे हैं, मतलब कि हमारा फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग हो चुका है। और यहाँ से बैंक निफ्टी कैन इजीली गो टू 70,000, 80,000 इजीली बैंक निफ्टी से जा सकता है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी काफी अच्छा काम कर रहा है। बैंक निफ्टी ने जब से ब्रेकआउट दिया है तब से वो अच्छा खासा काम कर रहा है। अभी हो गया कॉल साइड। तो अगर बैंक निफ्टी पुट साइड के लिए मैं ट्रेड दूं, तो अगर बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 61,500 के नीचे सस्टेन करता है, इस लेवल के नीचे, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करेगा, अगर वो इस लेवल को तोड़ देगा विच इज 61,400, ठीक है, यहाँ पे तोड़ेगा तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो गए, 61,500 और दूसरा है 61,400। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ से आपको अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, वो दो लेवल कौन से बैंक निफ्टी के लिए, फॉर कॉल साइड 61,600 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी। और फॉर पुट साइड अगर बैंक निफ्टी 61,500 के नीचे सस्टेन करेगा तो यहाँ से आपको डाउन साइड देखने को मिल जाएगा और हमारा नेक्स्ट लेवल बनेगा 61,400। ये दो लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं हमारा ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूएस मार्केट भी ठीक ठाक है, नैस्डैक भी अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, यूरोपियन मार्केट देखें तो वो तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सुपर बुलिश है। अगर हम एशियन मार्केट देखें तो एशियन मार्केट में जापान काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जापान का तो नेक्स्ट लेवल बुल रन चल रहा है इस टाइम पे। तो आज के इंडाइसिस की बात करें तो सब ग्रीन थे, बहुत टाइम बाद देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसिस पे जाए तो यहाँ पे सिर्फ निफ्टी आईटी में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है, उसके अलावा सब पॉजिटिव था, सबने अच्छे तरीके से काम करा है। नेक्स्ट अगर हम क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड वापस 68 तक जा चुका है। ईरान और यूएसए की टेंशन बढ़ चुकी है। कल की वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि ईरान और यूएसए के बीच में वॉर हो सकती है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ धमकी दी थी और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी मिसाइल्स की। उसके बाद अगर मैं एफएसडीएस एक्टिविटी की बात करूँ तो वापस कल अच्छा खासा माल उठाया गया है। जब तक ये बल्क माल नहीं उठाएंगे तब तक हमें मजा नहीं आएगा मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर वापस 4% अप आ चुका है। ये अच्छा खासा बेस बना चुका है इस लेवल पे। 70 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा बन चुका है। 70 के नीचे ब्रेक करेगा तो हमें डाउन साइड देखने को मिल जाएगी। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये बहुत अच्छा बाइंग जोन बन चुका है। उसके बाद अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ चुका है। यहाँ पर अभी गोल्ड थोड़ा नए इन्वेस्टर्स को ऐड कर रहा है। तो अगर ये वाला लेवल का ब्रेकआउट होता है जिस 5100, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसका ब्रेकआउट आएगा, यहाँ से गोल्ड फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर भी हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन अभी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, अपना नया बेस बना रहा है और यहाँ से जब बिटकॉइन 70,000 तोड़ लेगा, एक आपको ब्रूटल अपसाइड देखने को मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा बिटकॉइन के लिए बाइंग जोन है। यहाँ से बिटकॉइन सुपर अपसाइड जा सकता है। उसके बाद अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूँ तो वो 90 के आसपास स्टेबल हो चुका है। बाकी हमारा इंडिकेटर नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहा है। देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पर इसने सुपर परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी के अंदर इसने 17 को ट्रेड दी थी, तब से वो अच्छा खासा 700 पॉइंट ऊपर चल चुका है। अगर मैं बिटकॉइन दिखाऊँ, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी, अभी इसने सेल कॉल दी है, मतलब कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं सिल्वर दिखाऊँ तो सिल्वर के अंदर इसने लास्ट कॉल यहाँ पर दी थी, बाय कॉल। ठीक है, यहाँ पर इसने बाय कॉल दी थी, तब से यहाँ पे कंसल्टेशन हो रहा है। यहाँ से मोस्ट लाइकली सिल्वर अपसाइड फट सकता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप हमारी वीडियो देख के ट्रेड करते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। असली ट्रेड साइनिंग ऑफ।